बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज हम मकई की रोटी की रेसिपी लेकर आए हैं। हम जब भी घर में मकई की रोटी बनाते हैं तो वो टूट जाती है, गोल से नहीं बन पाती और अजीब सी होती है, मोटी बन जाती है, कच्ची कच्ची रह जाती है। आज मैं आपको ऐसा स्पेशल तरीका बताऊँगी कि पतली भी होगी, क्रिस्पी भी होगी, गोल भी होगी और टूटेगी भी नहीं। ठीक है, चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले खूबसूरत सा पैन लेंगे। इसमें 2-2.5 कप लेंगे पानी जिसको हमने गर्म करना है। इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून। 2 कप आटे के लिए इतना नमक काफ़ी होता है। अब आपने इसमें मिक्स करके पानी को नीम गर्म कर लेना है। ये इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मकई का आटा होता है वो बहुत ही दानेदार सा होता है, तो वो संभाला नहीं जाता अगर पानी ठंडा होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मकई का आटा लिया है और हाफ कप सफ़ेद आटा लिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। दुकानदार से आपने ये कहना है कि पुराना पड़ा हुआ ना दे, बिल्कुल फ्रेश आपको दे। यहाँ पर मकई के आटे को गूंद लेंगे आम आटे की तरह। जब तक इसमें दूसरा आटा नहीं डलता तब तक ये गूंदा नहीं जाता, ये ऐसा ही रहता है। हमने इस वजह से मिक्स किया है कि हमारी जौन सी रोटी है वो टूटे ना, बिखरे ना, टूट के नीचे ना गिरे। इसके हम पेड़े बना लेंगे सिंपल से। बाकी आटा साइड पर रख देंगे और यहाँ पर अहम जो चाहिए, एक होगा कागज या शापर। आप कोई भी चीज ले लें, पर आप पेच लेकर ऑयल लगाकर भी बना सकते हैं। नोटबुक के कागज होते हैं, इसके ऊपर आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। पेड़े को रखेंगे, कोई खुशका लगाने की कोई जरूरत नहीं, हाथों से आपने थपथपाते जाना है क्योंकि ये नरम होता है। गर्म पानी से हमने इसको बनाया है। साइडों से जो इजीली क्रैक्स आ रहे हैं वो एंड पर जाकर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये सेकंडों में बन जाती है ये वाली रोटी। साइडों देखिए आप कितनी इजीली इसको सही कर सकते हैं। अब बात ये होती है, आप इसे उठा कर देखेंगे ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। अब इसको करना है साइड पर। एक और बनाकर दिखाती हूँ। कागज या कोई शापर वगैरह जिसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है, इसके ऊपर रख देंगे पेड़ा। साइडों पर बहुत ज्यादा क्रैक्स आ रहे हैं, मसला ही कोई नहीं क्योंकि ये नरम सा आटा होता है। फौरन देखिए बहुत इजीली क्रैक्स खत्म हो जाते हैं, कितनी आसानी से हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको तवे या पैन के अंदर कैसे डालना है, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिएगा, हमने हाथ के सहारे से नीचे करना है और उंगलियों की साइड से इसको नीचे रख देना है। ये देखिए अब ठीक है और बहुत ही इजीली इस कवर को हमने उतार देंगे। ये बिल्कुल भी इसके साथ चिपकेगी नहीं, बहुत ही आसानी से उतर जाएगी। हमने कोई खुशका कोई ऑयल नहीं लगाया। जब आपको लगे कि ये थोड़ी हार्ड हो चुकी है, थोड़ी सी पक रही है, तब आपने क्या करना है, इसके ऊपर घी वगैरह जो हमारे पास देसी घी होता है वो यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो डाल्डा यूज़ करें, ऑयल कोशिश कीजिएगा यूज़ ना करें क्योंकि घी से क्रिस्पी करारापन, इसका जो खस्तापन होता है वो बहुत अच्छे से आता है। और दोनों साइडों को अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से कुक करेंगे। जितना भी होती है उतनी अच्छी लगती है, ओवर कुक नहीं करनी, जलाना नहीं, लेकिन यहाँ तक इसको पकाएंगे। कैसे सल्फ करना है, चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शानदार मकई की आटे की रोटी तैयार है सरसों के साग के साथ। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।